हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसके हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स। असेसमेंट 7 आज हम करेंगे। कक्षा 8 पेज नंबर 65 इंग्लिश की वर्कबुक के हम हल कर रहे हैं। फ्रेम क्वेश्चंस यूजिंग वेयर फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पे जो है वाक्य दिए गए हैं और इनके आपको प्रश्न बनाने हैं वेयर का प्रयोग करते हुए। तो बच्चों, वेयर का अर्थ होता है कहाँ। तो पहली बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि वाक्य के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब दिया गया है या नहीं दिया गया। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये सब जो हैं हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और भी होते हैं, परंतु आपके जो है कोर्स के हिसाब से इतना आपको ध्यान रखना है। तो हेल्पिंग वर्ब आप ध्यान रखिए, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड। ठीक है, ये आप 5-6 ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी होगी वो होगी कि यहाँ पर हमें उत्तर जो होता है प्रश्न का वो हमें वापस नहीं लिखना। जैसे वी प्ले इन प्लेग्राउंड। अब वेयर मतलब मैंने आपको बताया कहाँ, इसका मतलब प्रश्न कहाँ गया, पूछा गया कि तुम कहाँ खेलते हो। हम प्लेग्राउंड में खेलते हैं, यानी प्रश्न है तुम कहाँ खेलते हो, उत्तर है प्लेग्राउंड में। तो प्लेग्राउंड में के लिए जो शब्द प्रयोग हुए इन प्लेग्राउंड, वो हमें वापस नहीं लिखना है। एक और उदाहरण देखिए, आई लिव इन जयपुर। तुम कहाँ रहते हो, इन जयपुर। मैं जयपुर में रहता हूँ। तो इन जयपुर उत्तर है, तो हमें इन शब्दों का प्रयोग प्रश्न में नहीं करना। दूसरी बात हमें ये ध्यान में रखनी है। तीसरी बात हमें क्या ध्यान में रखनी है कि वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयोग किया गया है। तो आपके जो है प्रथम रूप यानी कि वर्तमान काल के ही वाक्य आएंगे, तो हमें बहुत अधिक टेंशन नहीं लेनी है। अब उसके साथ में हमें डू या डज का प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो डू के साथ में आप मेरे साथ साथ याद कर लीजिए। बोलिए, आई डू, वी डू, यू डू। फिर से बोलेंगे हम, आई डू, वी डू, यू डू। अगर आई आता है, वी आता है या यू आता है तो हमें उसके साथ में डू का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पे वी है, आई है, तो हमें प्रश्न में देखिए हमने क्या प्रयोग किया, डू का प्रयोग किया है। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। फिर से बोलिए एक बार मेरे साथ, आप भी बोलो, आई डू, वी डू, यू डू। आई डू, वी डू, यू डू, दे डू। आई, वी, यू, दे, ये 4 हैं, तो इनके साथ में हमें डू का प्रयोग करना है। 5वां आपको ध्यान रखना है बहुवचन। तो अब हम इसको इस तरीके से याद कर देते हैं, आई डू, वी डू, यू डू, दे डू, बहुवचन डू। अब हम प्रश्न बनाते हैं। पहला वाक्य देखिए, वी प्ले इन प्लेग्राउंड। हम प्लेग्राउंड में खेलते हैं। तो हमारा प्रश्न हो गया वेयर। अब क्योंकि वी के साथ क्या लगाना था, डू, वेयर डू यू प्ले। अब हम वी का नहीं प्रयोग करेंगे। हम प्रश्न जब पूछते हैं तुम कहाँ खेलते हो, तो हम जवाब देंगे हम प्लेग्राउंड में खेलते हैं। तो हमने क्या हटा दिया, इन प्लेग्राउंड का तो हमें प्रयोग ही नहीं करना है, और वी की जगह हमने क्या लगा दिया, यू लगा दिया कि तुम कहाँ खेलते हो। और वी था इसीलिए हमने क्या लगाया, डू लगाया। इस तरीके से हमारा प्रश्न बनेगा। अब आप खुद प्रयास कीजिए, आई लिव इन जयपुर। तो आई है तो तुम के लिए यू ही प्रयोग होगा। वेयर, आई के साथ फिर से डू। ठीक है, वेयर डू यू लिव। अब इन जयपुर हमें हटा देना है क्योंकि वो उत्तर वाला भाग है। वेयर डू यू लिव प्रश्न बन गया आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, द बुक्स आर इन द बैग। इसका मतलब हम पूछ रहे हैं बुक्स कहाँ हैं, किताबें कहाँ हैं, इन द बैग। अब देखिए यहाँ पे जो आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग हुआ है। तो जब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा तब हमें डू या डज का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि हमें उसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है जो कि प्रश्न में प्रयोग किया गया है। ठीक है, वेयर आर द बुक्स आर इन द बैग। ठीक, तो अब हमने क्या किया, हमने इसी का प्रयोग कर दिया, वेयर आर द बुक्स। तो उत्तर था इन द बैग। किताबें कहाँ हैं, किताबें बैग में हैं, इन द बैग उत्तर है। तो हमें ये शब्द रिपीट नहीं करने हैं। वेयर आर द बुक्स,
ही इज़ गोइंग टू उदयपुर, वह कहाँ जा रहा है। वेयर इज़ ही गोइंग, यहाँ पे इज़ जो है वह हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हमने उसी का प्रयोग किया। अगला प्रश्न देखते हैं, मंकी इज़ ऑन द ट्री। तो वेयर इज़ द मंकी, मंकी यहाँ पे एक वचन और इज़ का हमने प्रयोग कर दिया। मंकी जो है थर्ड पर्सन है, इसलिए हमें थर्ड पर्सन को बदलाव नहीं करना होगा। मंकी को हम यू नहीं करके पूछेंगे, है ना, कोई और व्यक्ति हमें उत्तर दे रहा है। आई राइट अ लेटर। अब जो हमारा प्रश्न है उसे हमें क्या करना है, चेंज द सेंटेंसेस इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि आपको ऐसे वाक्य में बदलना है जो कि लगातार चल रहा है वर्तमान समय में। जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, है ना, और आप इस वीडियो को सुन रहे हैं अभी। तो यहाँ पे देखिए आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ही, शी, इट या एक वचन है तो उसके साथ में आपको इज़ का प्रयोग करना है और वर्ब का आईएनजी वाला रूप प्रयोग करना है। यू, वी, दे है या बहुवचन है तो उसके साथ में आर का प्रयोग करना है और आईएनजी। कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस में आईएनजी रूप ही प्रयोग करना है। आई के साथ में एम का प्रयोग होता है और आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है। अब देखिए हम इसको वाक्यों में किस तरीके से प्रयोग करते हैं। आई राइट अ लेटर, तो मैंने आपको क्या बताया, आई के साथ में हमें क्या लगाना है, एम। तो देखिए आई एम, अब हमें क्या करना है, आईएनजी फॉर्म लगाना है। तो राइट यहाँ पे क्रिया है तो हमने उसका क्या कर दिया, राइटिंग। स्पेलिंग्स का ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे राइट है तो ई हट जाता है, राइटिंग, और बाकी वाक्य वैसा का वैसा आएगा। आई एम राइटिंग अ लेटर। क्रिया को आपको आईएनजी रूप में बदलना होगा। संजय टीचेस द स्टूडेंट्स। अब देखिए टीचेस यहाँ पे क्रिया है, संजय यानी कि एक वचन। संजय कितने लोग हैं, एक वचन, सिंगुलर, तो हमें क्या प्रयोग करना था, इज़। संजय इज़ टीचिंग द स्टूडेंट्स। अगला वाक्य देखते हैं, इंदिरा प्लेज हॉकी। इंदिरा एक ही लड़की है तो इज़ का प्रयोग हुआ, इंदिरा इज़ प्लेइंग हॉकी। दे गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। दे बहुवचन है तो इसलिए आर का प्रयोग होगा, गो क्रिया है, गोइंग हो गया। दे आर गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक। पीपल वॉच द मैच। पीपल माने लोग, लोग बहुवचन हो गए, इसलिए हमने क्या प्रयोग किया, पीपल आर। वॉच माने देखना, तो इसका क्रिया का रूप हो गया वॉचिंग। बाकी वाक्य वैसा का वैसा आ गया, पीपल आर वॉचिंग द मैच। तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को हल कर सकते हैं, उत्तर लिख सकते हैं समझ के साथ में। डू कमेंट and do like and do share. Thank you.